Assalamu alaikum students, hope you will all be fine. I am teacher Nazish of class 5. Today we can start our 16th lecture of SST. So open your book, page number 99। आज हम जो है वो पेज नंबर 99 पे रीडिंग करेंगे। कल हमने इंटरनेशनल हीरोज़ के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरर्स के बारे में। एक्सप्लोरर्स होता क्या है? किसी के दिमाग में आइडिया है? कोई इस चीज़ को जानता है कि एक्सप्लोरर्स वो लोग जो कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ को, ऐसे एरियाज़ को जिन एरियाज़ की तरफ पहले हमने ट्रैवल नहीं किया, ऐसे एरियाज़ को डिस्कवर करते हैं, ऐसी लैंड्स को डिस्कवर करते हैं हिस्ट्री के लिए या तारीख़ के लिए, वहाँ तक सफ़र करते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सप्लोरर्स या एडवेंचरर्स। ठीक है, इनको हम अब इसको स्टडी करते हैं। In old times, some people went into areas not traveled, discovered new lands and to create history। यानी कि हिस्ट्री को बनाने के लिए नई नई एरियाज़ को डिस्कवर करते हैं, देखते हैं। These brave adventurers are known as एक्सप्लोरर्स। ये जो बहादुर एडवेंचरर्स होते हैं इनको हम एक्सप्लोरर्स का नाम देते हैं। एक्सप्लोरेशन मीन्स टू ट्रैवल ऑन लैंड, वाटर और इवन इन स्पेस, डिस्कवर थिंग्स। ये सिर्फ ये नहीं है कि ज़मीन पे, बल्कि इसको स्पेस में या वाटर में भी वो डिस्कवर कर सकते हैं। वो किस लिए एक्सप्लोरेशन करते हैं? फॉरेन गुड्स के लिए, क्यूरियोसिटी, फेम, रिलीजन, बेटर ट्रेड रूट्स, वेल्थ, नेशनल प्राइड। इन चीज़ों के लिए जो है वो करते हैं। अब ये है एक्सप्लोरर्स ट्रैवल टू। अब और किस लिए एक्सप्लोरर्स करते हैं ट्रैवल? वो किस लिए करते हैं? ऑब्टेन फॉरेन गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स, अचीव फेम एंड पॉपुलैरिटी बाय डिस्कवरिंग सम न्यू लैंड्स, एक्वायर वेल्थ बाय आइदर ट्रेड और कंक्विस्ट, एक्सपेंड देयर नॉलेज, अपने इल्म को बढ़ाने के लिए, शोहरत के लिए, स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ द रिलीजन। या फिर वो ऐसा चाहते हैं कुछ लोग अपने मज़हब को जो है वो एक से दूसरी जगह जो है वो कहते हैं कि हमारा मज़हब जो है वो आगे जाए, तो उसको करने के लिए प्लेस देयर कंट्रीज नेम इन पोजीशन ऑफ ऑनर, lessen the time and encourage resources spent traveling by finding और shorter routes। यानी कि अगर उनके रूट्स लंबे हैं एक से दूसरी जगह के, तो वो शॉर्टर रूट्स के लिए भी करती हैं। अब इनके एक्सप्लोरर्स में से जो मेन एक्सप्लोरर था आपका, दैट्स कार्ड मार्को पोलो। मार्को पोलो ने क्या किया था? उसने मिडिल एज में मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड ऑल देयर लाइव्स इन विलेज बाय, यानी कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो जहाँ पर पैदा होते हैं वो मोस्टली अपनी ज़िंदगी वहीं पर गुजार देते हैं। हाउएवर मार्को पोलो, लेकिन जो मार्को पोलो था उसने ट्रैवल किया था ऑल द वे फ्रॉम इटली टू चाइना। इटली से लेके चाइना तक उसने तमाम जगह पर जो है वो सफ़र किया। इट वाज अ टफ बैक ब्रेकिंग जर्नी। ये बहुत ही मुश्किल सफ़र था। ही स्पेंड 17 ईयर्स इन द कोर्ट ऑफ कुबलाई खान। और उसने चाइना में जो उसका था एम्पर था कुबलाई खान, उसके कोर्ट में उसने 17 ईयर्स तक काम किया था। द मंगोल एम्पर, यानी कि जो मंगोल एम्पर थे, एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ही ब्रेक थ्रू जो था आइवरी, जेड, सिल्क एंड पोर्सलिन फ्राम चाइना विच हीज़ पीपल हैड नेवर सीन। ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें लेके जब इटली वापस गया तो उन लोगों को वो चीज़ें ये देख के बहुत हैरान हुए, क्योंकि वहाँ के लोगों ने तो ये चीज़ें पहले देखी नहीं थी। आफ्टर हिज रिटर्न टू इटली ही रोट अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन अ बुक। ये वापस जाने के बाद उसने अपनी एक बुक लिखी इसके एक्सपीरियंस पे। दिस बुक गिवन, जो ये वाली बुक थी, गेव यूरोपियन सम ऑफ द अर्लीस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट चाइना। तो जो इस तरह के बुक थी इसकी, उसने यूरोपियंस को चाइना के बारे में मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि चाइना की तरफ लोगों ने ट्रैवल नहीं किया था। जब उसने मार्को पोलो ने ट्रैवल किया था तो उसने अपने तमाम एक्सपीरियंस जो थे वो उस बुक के अंदर शेयर किए। अ कंट्री नो बडी इन यूरोप had seen. People were astonished. They read about his adventures and life in China. People became इंटरेस्टेड इन चाइना एंड स्टार्टेड ट्रेड विद इट। जो लोग थे वो फिर इंटरेस्ट उनमें पैदा हुआ कि वो देखें, चाइना की तरफ जाएं, क्योंकि जब चाइना के बारे में उन्होंने इतनी चीज़ें पढ़ी तो फिर उनका इंटरेस्ट डिवेल्प हुआ कि क्यों ना हम भी उसके साथ ट्रेड करें और उस मुल्क की तरफ जाएं। तो फिर उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड करनी शुरू कर दी। देयर आर मैनी फेमस एक्सप्लोरर्स हु हैव टू शेप द वर्ल्ड वी लिव इन टुडे। दे वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स। ये सिर्फ मार्को पोलो नहीं है, बल्कि बहुत सारे और भी एडवेंचरर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र किया दूसरे मुल्कों की तरफ। पानी में भी सफ़र किया, स्पेस में भी किया। सम फेमस एक्सप्लोरर्स आर मार्को पोलो, इब्न बतूता एंड वास्को डी गामा। कुछ इस तरह के हैं, जैसे ये उन्होंने किसके लिए उसने किया था, ये देखिए आइवरन जेट था, कुबलाई खान एंड दैट्स कॉल्ड मार्को पोलो। ये देखिए रूट मैप है मार्को पोलो। ये उसका जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये उसका रूट मैप है कि जितना उसने सफ़र किया है।
जितनी उसने जर्नी किया, दैट्स कॉल्ड रोड मैप ऑफ मार्को पोलो। नेक्स्ट आपका था इब्ने बतूता। इब्ने बतूता बॉर्न इन मोरक्को नॉर्थ अफ्रीका टू अ रिच मुस्लिम फैमिली, यानी कि ये मुसलमान था, एक जो है वो रिच फैमिली में पैदा हुआ। व्हेन ही वाज 20 ईयर्स ओल्ड, जब ये 20 साल का था, ही वेंट फॉर हज टू मक्का। इट टुक हिम अबाउट 9 मंथ्स टू रीच मक्का, उसको तकरीबन 9 मंथ्स लगे मक्का पहुँचने में। ही हैड मैनी एडवेंचरर्स along the way. He went to ship to Cairo, Egypt. From there he saw दमिश्क एंड यरूशलेम बिफोर रीचिंग मक्का, यानी कि फिर उसने जब वो शिप के ज़रिए सफ़र किया तो वो रास्ते में मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखता हुआ गया। आफ्टर परफॉर्मिंग हज ही डिसाइडेड टू ट्रैवल इंस्टेड ऑफ गोइंग होम बिकॉज ही फाउंड दैट ही लाइक टू ट्रैवल। उसने क्या किया, उसने जब हज जो है हज का फ्रीज़ा अदा किया तो उसने बजाय इसके कि वो घर की तरफ वापस जाता, उसने मज़ीद सफ़र करने का सोचा, क्योंकि उसने ये रियलाइज़ किया था कि उसको सफ़र करना अच्छा लगता है। ही ट्रैवल टू इराक, ईरान, बैक टू मक्का, यमन, इथियोपिया, तंजानिया, ओमान, देन बैक टू मक्का, फ्राम मक्का ही वेंट, यानी कि इसने इतने ज़्यादा मुल्कों का सफ़र किया। उसके बाद फिर वो दोबारा इजिप्ट गया। फ्राम देर ही वेंट टू तुर्की, अफ़गानिस्तान, इंडिया, चाइना एंड देन बैक टू मोरक्को, यानी कि इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद वो दोबारा मोरक्को वापस गया। हीज़ लव फॉर ट्रैवलिंग कंपेल्ड हिम टू स्टार्ट अगेन, यानी कि उसकी जो वो सफ़र करने वाली ज़िंदगी थी वो दोबारा से उसने वो शौक़ पैदा हुआ। दिस टाइम ही वेंट टू स्पेन, जब वो दोबारा उसको ये शौक़ हुआ सफ़र करने का तो वो कहाँ पर गया, स्पेन में। बट केम बैक आफ्टर सून ही देन जर्नी अक्रॉस द सहारा डेजर्ट टू माली व्हेन ही रिटर्न होम इन 1354, लेकिन जब वो 1354 में दोबारा वापस आया, ही वाज 50 ईयर्स ओल्ड, वो 50 ईयर्स ओल्ड था। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज टाइम इन ट्रैवल, उसने अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो था वो सफ़र में गुजारा। ही फेस अटैक्स, बंडेज, एस्केप, ब्लैक प्लग, लॉस्ट हिज बिलोंगिंग्स मैनी टाइम्स इन द शिप रेक्स एंड ही ट्रेवल्ड एंड एस्टोनिशिंग 75,000 माइल्स। उसको सफ़र में बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ा, तो लेकिन उसने सफ़र किया 75,000 में। उसने अपनी एक बुक लिखी थी जिसके अंदर उसने अपने तमाम एक्सपीरियंस जो थे, जो ट्रेवल लॉग बुक उसने लिखी थी, दैट्स कॉल्ड रिहला, यानी कि उसने एक ट्रैवल लॉग बुक लिखी जिसके अंदर आपने उसने तमाम जो सफ़र के बारे में उसके अपने एक्सपीरियंसेस थे शेयर किए, दैट्स कॉल्ड रिहला। अ फिगर अनसर्विस्ड बाय नन until the coming of the same age 450 years later. His book gave complete account of some parts of the world in the 14th century, helping historians to know about life was in the countries in the 14th century. अब पहले जो थे लोगों के पास जैसे कि आपको उसमें बताया था मार्को पोलो में कि लोग जो है वो इतना सफ़र नहीं करते थे एक से दूसरी जगह में, तो लोगों को दूसरे एरियाज़ का नहीं पता था। इस तरह 14th सेंचुरी में लोग कैसे रहते थे, उनकी ज़िंदगियाँ क्या थी, कौन से मुल्क के अंदर क्या ट्रेडिशंस थी, हमें हिस्टोरियंस को या दूसरे लोगों को नहीं पता था। तो क्या किया, जब उन्होंने इसकी बुक पढ़ी रिहला जो इसके नाम से थी, तो उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली कि 14th सेंचुरी में जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ थे उनके अंदर क्या ट्रेडिशन थी, कैसे लोग रह रहे थे। ही वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर ऑफ ऑल द टाइम। ही विजिटेड अबाउट, यानी कि इसको ग्रेटेस्ट ट्रैवलर, यानी कि इसने बहुत ज़्यादा, इसने तकरीबन 44 कंट्रीज़ नियरली 29 ईयर्स में ट्रैवल किए थे। इसने तकरीबन 44 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया था ऑलमोस्ट 29 ईयर्स में। नेक्स्ट आपका था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्या था, ही वेंट यानी कि ये पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर था, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेल डायरेक्टली फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। ये पहला शख्स था कि जिसने यूरोप से इंडिया की तरफ वो उसमें सफ़र किया था, उसमें जहाज़ में। He was appointed 1947 to command on the expedition to find a sea route to the east and India, यानी कि जब उसको वो पहली दफ़ा उसने वो सी रूट फाइंड किया था यूरोप से इंडिया जाने के लिए। He was successful in finding a route, वो कामयाब भी हो गया था एक रास्ता ढूंढने में। Because of him people from Europe could travel by sea to India to trade, और इसी की वजह से जो लोग थे वो कामयाब होना शुरू हो गए थे कि वो यूरोप से इंडिया की तरफ ट्रेड के लिए वो जो हैं वो समुंदर का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ये कल हम लेक्चर पढ़ेंगे पेज नंबर 101 तक।